ओम शांति। एक ग्वाले और पंडित जी की बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी हम सुनते हैं। एक गांव में एक छोटा बच्चा जो कि ग्वाला था, जिसके पास कई सारी गायें थी। एक दिन ये बच्चा अपने सारे गायों को लेकर के जंगल की ओर जाता है उन्हें चराने के लिए, और जंगल में जाकर के इन सारी गायों को चरने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम से बैठता है। और जब ये बच्चा पेड़ के नीचे बैठता है तब इसके मन में बहुत अच्छे विचार चलते हैं। अपने आप से कुछ बातें करने लगता है। वो सोचता है जैसे इन सारे गायों का मैं मालिक हूँ, मैंने इन्हें चरने के लिए छोड़ रखकर यहाँ अकेला बैठा हूँ। ठीक ऐसे ही भगवान हम सबका मालिक है। उसने भी तो हम सभी मनुष्यात्माओं को चरने के लिए अर्थात पेट भरने के लिए इस धरती पर छोड़ रखा है, और वो भी कहीं अकेला बैठा होगा। तो ये बच्चा भगवान को कहता है कि भगवान, आप भी इस समय अकेले हो, मैं भी यहाँ अकेला बैठा हूँ। मुझे पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, पर आपको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि आप हमारे मालिक हो। जैसे इन गायों को पता नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, परंतु मैं मालिक होने के नाते मेरा मेरे हर गायों पर ध्यान है। ठीक ऐसे ही आप हमारे मालिक होने के नाते आपका हम सभी पर ध्यान है। तो आपको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए एक काम करते, आप मेरे पास आ जाइए। आप भी अकेले, मैं भी अकेला। आप मेरे पास आने से दोनों का अकेलापन खत्म हो जाएगा, दोनों को एक दो की कंपनी मिल जाएंगी। हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, अच्छी गपशप करेंगे, दोनों का अकेलापन खत्म हो जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे वो दिल की बातें भगवान से कर ही रहा था। उतने में वहाँ से एक पंडित जी गुजरते हैं। पंडित जी देखते ही बच्चा अकेले में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। तब पंडित जी दूर से ही उस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं और कहते, ए बच्चे, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तब बच्चा भी दूर से उनको कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो पंडित जी फिर से उस बच्चे के नज़दीक आते हैं। नज़दीक आकर के कहते, क्या बात है, अकेले में बड़बड़ कर रहे हो, कोई पागल हो क्या, किससे बातें किए जा रहे हो। तब बच्चा डर जाता है और एकदम से अपने दिल की बात जो है इनोसेंटली उसने सारी पंडित जी को बता दी। पंडित जी को कहते हैं कि मैं भगवान से बात कर रहा था, भगवान को कह रहा था आप भी अकेले बैठे, मैं भी यहाँ अकेला बैठा, आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों बैठेंगे, बातें करेंगे। बस मैं दिल की बात भगवान से कर रहा था। तब पंडित जी उस बच्चे की बातें सुनकर के उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते, ये कोई तरीका है भगवान से बात करने का, ऐसे बात किया जाता है क्या। तो बच्चा एकदम डर गया। बच्चा कहता, फिर कैसे बात किया जाता है भगवान से। तो पंडित जी उस बच्चे को कहते, बैठ, मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे बात करना होता है भगवान से। तो पंडित जी उस बच्चे को बिठा करके एक संस्कृत श्लोक रटाना शुरू करते हैं। बच्चा अनपढ़, संस्कृत का स भी नहीं जानता है, और उस बच्चे को बिठा करके एक एक वर्ड बार बार रिपीट करा करा के उसे पूरा लर्न करा देते हैं। उसे बाय हार्ट हो जाता है, और 2 घंटा अपना समय देकर के ये 2 लाइन का श्लोक उस बच्चे को एकदम पक्का करा देते हैं। और उस बच्चे को पंडित जी कहते, ऐसे भगवान को याद करना, रोज भगवान के आगे यही श्लोक कहना, ठीक है। तो बच्चा कहता है, ठीक है, अब से मैं भगवान के आगे यही श्लोक कहा करूंगा, ऐसे ही बात किया करूंगा। और ऐसे कह के पंडित जी उस स्थान से उठते हैं और वहां से निकलकर एक मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में जाकर पंडित जी घंटी बजाकर हाथ जोड़कर भगवान को कहते, देखो भगवान, आज मैंने कितना अच्छा काम किया। और एकदम से आकाशवाणी होती है कि आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। वो पंडित एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या। वो भगवान को कहते कि भगवान, आपके एक अनपढ़ बंदे को, जो कि संस्कृत जानता तक नहीं, उसे पढ़ना लिखना आता नहीं,
और उसे मैं मेरा 2 घंटा समय दे करके आपसे बात करना, आपके लिए प्रार्थना करना सिखा के आया हूँ, और आप कह रहे अच्छा काम नहीं किया। फिर से आकाशवाणी होती है। पंडित जी भगवान को कहते, आपके एक अनपढ़ बंदे को मैं मेरे 2 घंटे का समय दे करके आपसे बात करने, प्रार्थना करना सिखा के आया, और आप कह रहे अच्छा काम नहीं किया, क्या हुआ? तब फिर से आकाशवाणी होती है और भगवान उस पंडित जी को कहते हैं कि जो श्लोक आप उस बच्चे को सिखा के आए, उस श्लोक का भावार्थ क्या है आपको खुद को पता नहीं, और आज तक आपने कभी उस भावना में उतर के वो श्लोक कहा नहीं है। और जिस बच्चे को आप सिखा के आए उसको भी तो उस श्लोक का भावार्थ पता नहीं है, और ना ही कभी वो बच्चा भी उस भावना में उतर के कहेगा। पहले तो वो बच्चा इतनी दिल की बातें करता था कि उसकी बातें सुन सुन के तो कभी कभी मुझे भी हंसी आ जाती थी। अभी क्या होगा, वो बच्चा अपने दिल की बातें करना भूल जाएगा और बस ये रटा रटाया श्लोक कहता रहेगा। रोज रोज से वही श्लोक सुन सुन के मैं भी बोर हो जाऊंगा, और रोज वही श्लोक बोल बोल के वो बच्चा भी तो बोर हो जाएगा। कहानी का भावार्थ ये है कि हम भी आज तक भगवान को याद करते आए हैं, प्रार्थनाएं गाते आए, श्लोक कहते आए हैं, हर आए दिन वही बात रटते आए हैं, लेकिन उस श्लोक का, प्रार्थनाओं का भाव क्या है हमें खुद को पता नहीं, ना ही कभी हम उस भावना में उतर के वो श्लोक या प्रार्थनाएं कह रहे हैं। और वही सुन के हमारे द्वारा भी भगवान भी वही बात सुन के कहीं ना कहीं भगवान भी सचमुच बोर हो रहे होंगे, और हमारा मन भी तो उससे उब चुका है। वही बोल के मन उब गया है, मुख बोलता रहता है। आज अगर आपको नींद में से उठा के भी वो श्लोक कहने लगा है तो आप तुरंत कहने लग जाएंगे। हम अपने दिल की भावनाओं से भगवान के साथ कितना जुड़ते हैं, और भगवान को वैसे भी ये किसी ने बनाए हुए श्लोक, किसी ने बनाए हुए प्रार्थनाएं, अर्थात उनके मन के भाव इन शब्दों या श्लोकों में ढाला हुआ, जिसको हम खुद रट करके भगवान के आगे जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बजाय इसके हम अपने दिल के भाव, हम अपने दिल के शब्द अगर भगवान के साथ बात करें तो भगवान को भी वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, भगवान को भी वो मंजूर होगा, और हमारा दिल भी हमेशा हल्का होगा, मन शांत रहेगा। इसलिए भगवान के साथ मिलना, भगवान को याद करना, अर्थात केवल रटे रटाए प्रार्थनाएं या श्लोक न करते हुए हम अपने मन के साथ भगवान से जुड़े, यही सही भगवान से मिलने की या जुड़ने की विधि है, जिसको ही मेडिटेशन या राजयोग ऐसे भी कहा जाता है। ओम शांति।